आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चन है उसको लगाइए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर उसकी कुछ रूल्स बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ देंगे तो मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर का वो छूट जाएगा। श्योर है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम 100% है, पूछेगा तो पूछेगा। और कभी कभी हो सकता है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर एक 8 नंबर का पूछ रहा है, तो हो सकता है कि आपका 13 नंबर भी छूट जाए, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप क्वेश्चन लगाइए, मैं यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ और आपको भी कुछ लगाना होगा, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपका 13 नंबर छूट जाए या 8 नंबर भी छूट सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट, जीरो टू ए प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जीरो टू ए प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखना है, ठीक। आप क्या करिए ना, जीरो टू ए प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मान लो कि कोई भी फंक्शन होगा, ठीक, एफ एक्स, वो जीरो से क्या होगा, ए तक का होगा। हम जब इसको जीरो टू ए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से ए और एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं और डी एक्स लिख सकते हैं। यानी एक्स के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, एक्स को हम ए माइनस एक्स के रूप में लिख देंगे। इतना चीजें समझ में आ रहा है। ये आपका पहली प्रॉपर्टी है जीरो टू ए प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप इस पर क्या करिए, ध्यान रखिए। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत बार पूछ भी रहा है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू और कॉस स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको विदाउट प्रॉपर्टीज कर लीजिए, लग जाएगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अगर बिना प्रॉपर्टी से आप लगा ले रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो बाई प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा, जबकि दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज लगा दूं, यहाँ पर देखे ना, अगर ए है तो ए माइनस एक्स हो जा रहा है, यहाँ पर पाई है, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और आई इक्वल टू लिख देंगे जीरो टू ए और कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स और डीएक्स लिख देंगे। अब एक काम करेंगे, आपको मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही समीकरण 1 और 2 को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, हमको मिलेगा 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। इतना चीजें समझ में आ रहा है। और इतने की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू, ठीक, और ये वैल्यू 1 होगा और dx होगा। हम जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, हम लोग लिखेंगे 2i और x और लिमिट अप्लाई कर देंगे जीरो से पाई बाई टू। जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू पुट कर देंगे, पाई बाई टू माइनस जीरो, 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, i इज इक्वल टू पाई बाई फोर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज पर लगेगा, नहीं इस प्रॉपर्टीज द्वारा इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत बार पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी अभी हम लोग प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी फर्स्ट पर फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट यही है, फिर ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट यही कहता है जीरो टू ए प्रॉपर्टी, जीरो टू ए प्रॉपर्टी। और जीरो टू ए प्रॉपर्टी का मतलब जीरो टू ए प्रॉपर्टी एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर ये अप्लाई किया जाएगा तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से ए और एक्स जो होगा ना, एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा।
इतना चीजें समझ में आया। ये 0 to a प्रॉपर्टी, इसी को मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीजें आपको समझना है क्योंकि इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। लास्ट में कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट में जाते हुए फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी का अप्लाई करना पड़ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, कहीं कहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि पहली प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी पर, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है ना, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो कि बहुत बार एग्जाम में ये पूछ रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो कैसे इसको लगाएंगे, ठीक है ना, इस चीज को देखते हैं। पहले चीज सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग पढ़े हैं कि m log n होगा, m log n होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना log n के पावर m, ये चीजें आपको मालूम होगा जब लॉगरिथम पढ़े होंगे तो। और ये भी जानते हैं कि अगर log m अपान n होगा, हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log m, ये भी आप पढ़े हैं, ठीक है ना। ये रूल आप याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपका i इक्वल टू इतना दिया है, तो अगर मैं इस log के अनुसार इस फॉर्म क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो i इक्वल टू 0 से π/2, चीजों को ध्यान में देखिएगा, i इक्वल टू 0 से π/2, ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो log साइन स्क्वायर x हो जाएगा ना, ठीक, और माइनस log साइन 2x हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतना चीजें ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे log m माइनस m वाला प्रॉपर्टीज, तो i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log साइन स्क्वायर x अपान साइन 2x dx, इतना चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ पर साइन 2x है, तो साइन 2a का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, 2 साइन ए कॉस ए, याद आ रहा है, क्लास 11th में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log साइन स्क्वायर x अपान साइन 2x के जगह पर रखेंगे क्या, अगर 2x है तो 2 साइन a cos a हो रहा है, तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 2 साइन x हो जाएगा और cos x हो जाएगा, यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अपान कॉस बच रहा है ना, साइन अपान कॉस बच रहा है, ठीक है ना, तो साइन अपान कॉस क्या होता है, 10x हो जाएगा, 10x, और नीचे 2 बच रहा है तो 2 लिख दो और dx लिख दो। इतना चीजें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, जैसे इसी इंटीग्रेशन पार्ट को ऐसे लिखेंगे 0 से π/2 और log 10x अपान 2 dx। फिर एक काम करते हैं ना, log m अपान n को log m माइनस n लिख सकते हैं, हम क्यों ना ये इसको m मान लें और इसको n मान लें, तो इस फॉर्मेट को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2 और log 10x माइनस log 2 और dx, इतना तो लिख सकते हैं। इतना चीज अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद एक स्टेप और करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। फिर 0 से π/2 और log 10x, log 10x, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं अलग से, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, इतने को i1 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, i1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, log 0 से π/2 log 10x dx, ठीक है ना, ये i1 इक्वल टू मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। और फिर लिखेंगे i इक्वल टू, इतने के जगह पर अब i1 रखेंगे, i1 प्लस माइनस
0 से पाई बाई 2 और log 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू i1 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्यों लेकर चले, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है तो x log 2x हो जाएगा, x log 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर ऐसे 0 से पाई बाई 2 का लिमिट लगा देंगे। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले पाई बाई 2 और फिर 0 अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी i इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। इतना चीजें समझ में आ गया। अब ना हम i1 वाले को हल करते हैं तो लिखेंगे i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और log 10 और यहाँ पर बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाते हैं। तो बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बाई प्रॉपर्टी 0 टू a कहता है कि अगर यहाँ पर a है तो x के जगह पर a माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर पाई बाई 2 है तो x के जगह पर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम dx अप्लाई कर देंगे। इतना चीजें समझ में आ रहा है। फिर तो i1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 और log पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा हो जाएगा और कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स dx हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। और समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जैसे ही समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i1 2i1 हो जाएगा और इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 0 से पाई बाई 2 और log 10x प्लस log cot x dx हो जाएगा। और ये log m इंटू n वाला फॉर्मूला, log m इंटू n वाला फॉर्मूला होता है, log m प्लस n, सॉरी log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log n इज इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला log m इंटू n, होता है कि नहीं होता है ये फॉर्मूला, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी तो log m प्लस log n है, हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 और log, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब हम ये काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 0 से पाई बाई 2 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का इनवर्स कट होता है तो ये कट जाएगा और log 1 हो जाएगा, log 1 dx हो जाएगा। और log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे ही log 1 का मान 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा और यहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ पर यानी आपका ये जो 2i2 हो जाएगा वो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी जो i1 का मान हो गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर i1 मान रखा है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 0 माइनस पाई बाई 2 log 2। और ये i बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 2 log 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कभी कभी यही क्वेश्चन ना, कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया है, प्रूव कीजिए। इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे पूछा है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, प्रूव डेट, या सिद्ध कीजिए, या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 log 2। ये सिद्ध करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन ये पूछने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। और ये पूछा भी है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए इतना इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 log 2।
ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है भाई, प्रॉपर्टी से लग जाएगा ये क्वेश्चन। आप एक बार देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा-सा फिर बैक करके देखिए। चीज़ों को बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा। और ये थोड़ा-सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जब डेफिनिट इंटीग्रेशन से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और आपको ये छोड़ना नहीं है, किसी हाल में। मैं सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ और सारी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, देख लेना है क्वेश्चन, ठीक है?